हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने लेखन कला का प्रयोग जाना था। आज हम जानेंगे दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। लेखन कला के प्रयोग में हमने आपको बताया था कि दूर अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी मंगाने के लिए एनमरकर ने, सुमेर के व्यापार की पहली घटना थी कि एनमरकर ने पट्टिका पर लिख कर दिया था और यहीं से लेखन कला का विकास माना जाता है। हालांकि सुनिश्चित तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि लेखन कला का विकास यहीं से हुआ है, फिर भी हमें इस घटना से यह मानना चाहिए या माना जाता है कि यहीं से व्यापार और लेखन कला की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और यह काव्य हमें यह भी बताता है कि उस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी उत्कृष्ट और सांस्कृतिक थी। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। आप देखें कि दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण किसी भी स्टेट का या किसी भी संस्था का शहरीकरण जब होता है तो आप ध्यान दें, एक कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने उस विषय में सर्वश्रेष्ठ किया होगा। उसके साथ मंदिर का प्रमुख योगदान होता है अपने अपने धर्म संस्थाओं के आधार पर। जैसे किसी मुस्लिम देश का शहरीकरण हो रहा होगा तो वहाँ मान लीजिए मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ शहरीकरण होना है तो वहाँ की मस्जिद का उसमें बड़ा योगदान होगा। उसी प्रकार ये मंदिर शब्द से तात्पर्य पूजा स्थल से है। आप देखें कि आपके यहाँ अगर शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू है तो आप मंदिर का उसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि मंदिर आस्था का केंद्र है। मंदिर एक ऐसी संस्था है जिसने यदि कुछ चीज़ें समाज में कह दी तो उसे होना है। तो देखिए, शुरू में 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में वस्तुओं का विकास होने लगा। एक पॉइंट ये है कि 5000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। आप ध्यान देंगे कि 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। इसी के परिणाम स्वरूप सुमेर और अक्कद जैसे शहर वहां पर स्थापित हुए। तो शहर कई तरह के थे, इसमें बता रहा है कि शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, अर्थात यहाँ एक मंदिर था, ये एक मंदिर है, इसके चारों तरफ जो विकसित हुए एक प्रकार के शहर वे थे। मंदिर के चारों तरफ जो शहर विकसित हुए वो एक प्रकार के थे। दूसरा था जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। मंदिर आस्था का केंद्र है। आपके यहाँ मुंबई माया नगरी औद्योगिक नगरी कही जाती है, तो एक शहर है जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। आप ये देखें, एक मंदिर के चारों तरफ विकसित हुआ एक नगर या एक शहर, वो हुआ। दूसरा है व्यापार केंद्रों के रूप में, अर्थात वहाँ से व्यापार के सारे सामान आयात और निर्यात किए जाएंगे, उस रूप में विकसित हुआ। तीसरा शेष जो तीसरा बचा वो शाही शहर था, और इसमें पहली दो श्रेणी के शहर पे हमें चर्चा करनी है, अर्थात मंदिर के चारों तरफ जो शहर विकसित हुए इन पर, और इसके साथ जो शहर व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित हुए उन पर, दो पर चर्चा करनी है। यदि आपके यहाँ कोई बाहर से आ जाए और आप उसका नाम नहीं जानते हो, यदि कोई बाहर से आ जाए उसका नाम पता कुछ नहीं आपको मालूम हो, तो क्या आप उसे कोई भी कार्य अपने यहाँ करने देंगे? शायद नहीं। यदि लेकिन वह ताकतवर हो, उसके पास शक्ति हो,
तो आप उसे रोक पाएंगे? शायद नहीं। तो इसी प्रकार दक्षिण मेसोपोटामिया में बाहर से आए हुए लोगों ने मंदिर अपने गांव में या चुने हुए स्थानों पर लोगों ने मंदिर बनाना या उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। या तो मंदिर को उन्होंने बनाया या तो मंदिर बना हुआ था उसको उन्होंने पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, उसके जीवन को फिर से संवारा, मंदिर के जीवन को। तो सबसे पहला एक ज्ञात मंदिर था मेसोपोटामिया में, वो क्या था? एक छोटा सा देवालय था। देवालय अर्थात देव का घर, अर्थात देवस्थान। एक छोटा सा देवालय जो दक्षिण मेसोपोटामिया में पहली बार ज्ञात मंदिर है, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का स्थान था। जैसे उर, एक देवता है उर अर्थात चंद्र देवता। उर अर्थात चंद्र देवता, एक देवता हुए उर। एक देवी हुई इन्नाना। इन्हें प्रेम की देवी माना जाता था। इन्नाना प्रेम व युद्ध की देवी इनको माना जाता था। अब आपको एक प्रश्न ये भी बनता है कि उर दक्षिण मेसोपोटामिया में या मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर किस देवता से संबंधित है? तो उर किस देवता से संबंधित है? चंद्र देवता से। और इन्नाना किस देवता से संबंधित है? तो इन्नाना युद्ध व प्रेम की देवी इनको माना जाता था। युद्ध व प्रेम की देवी से ये संबंधित हैं। आगे देखिएगा, जो मंदिर बनाए जाते थे उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। अभी आपके यहाँ मंदिर जो बनता है तो केवल मंदिर बन जाता है और थोड़ा सा ये चबूतरा बन जाता है, लेकिन पुराने जो मंदिर आप देखेंगे, आपको कभी मौका मिले तो आप अयोध्या जाइए, वहाँ पुराने मंदिर देखिए, या अन्य जगह पर कहीं भी आप पुराने मंदिर देखेंगे तो ये मंदिर तो है ही, ये चबूतरा भी है, लेकिन इसके बाद चारों तरफ इसके कमरे बने हुए हैं। इसके चारों तरफ कमरे भी बने होते हैं, जो विभिन्न सामग्री जो मंदिर को प्राप्त होती है उसको रखने के लिए बने होते हैं। जैसे आपने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, ढेर सारे नारियल आपको प्राप्त हो गए। जब आपको ढेर सारे नारियल प्राप्त हो गए तो नारियल कहाँ रखा जाएगा? इसीलिए ये कमरे बने होते थे कि भंडार गृह के रूप में, यहाँ रख लिए सामान। और पहले के ज़माने में अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय नारियल, फूल, बतासा से ज़्यादा गेहूँ जो वहाँ पैदा होता है वही तो चढ़ाया जाएगा। भगवान को वही हम समर्पित करेंगे जो हमारे पास है, जो हमारे बस में है वही समर्पित करेंगे। अब किसी के बस में है गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल समर्पित करेगा, किसी के बस में है गेंदा का तो गेंदा का फूल समर्पित करेगा। तो उस समय जो वहाँ पैदा होता था, चूँकि वहाँ पैदा होता था गेहूँ, मूंग मतलब मटर या फिर दलहनी, कुछ सब्जियाँ दलहनी और जौ, ये सब वहाँ पैदा होता था। इसके साथ वहाँ मछली पालन या फिर मछली का व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। जब मछलियाँ वो लोग पैदा करते थे तो अपने ईश्वर को मछली भी चढ़ाते थे। वहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ है, मछलियों का जो टुकड़ा होता है, अर्थात मछली जो होती है, जब मछली, चूँकि मैंने खाया नहीं तो मुझे इस बारे में पता नहीं है, मछली में कांटे पाए जाते हैं, जो कांटे वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो मंदिर बनती थी तब, जैसे पहला ज्ञात मंदिर क्या था? एक छोटा सा देवालय था। फिर वहाँ जो मंदिर बनता था वो मंदिर की दीवारें जो होती थी कुछ अंतराल पर मुड़ी होती थी। जो मंदिर बन रहा है उसकी जो दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है तो कुछ अंतराल पर मुड़ी होती थी ऐसे। यहाँ मंदिर है, मंदिर की दीवारें कुछ अंतराल पर मुड़ी होती थी। आप
यदि आपको कभी मौका मिले तो आप दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में कहीं भी जाइएगा, आपको मंदिर इस कला इस शैली के मिल जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो आप मेसोपोटामिया अर्थात इराक में भी जाइए, वहाँ भी देखिए, अवशेष ज़रूर होंगे। तो साधारण जो घर होता है, जो आपका घर होता है, आपका घर कैसे बन जाता है? एक दीवार इधर से आई, 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 यहाँ कहीं गेट हो गया, एंट्री। लेकिन जो मंदिर होता है इससे भिन्न होता था। आज भी मंदिर घरों से भिन्न होते हैं, हालांकि दीवारें उनकी आजकल ऐसे ही बन रही हैं। पहले के ज़माने में जो दीवारें थी कुछ स्थानों से ऐसे मुड़ी हुई थी, कुछ स्थानों से मुड़ी हुई थी, आगे आगे जाके मोड़ लेते हुए बनी थी। और यही मंदिरों की विशेषता थी, यही बात मंदिरों को घरों से अलग करती थी। आगे देखिएगा, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवता इष्ट देव पूजा का केंद्र बिंदु होता था, आज भी होता है। देवता जो है पूजा का केंद्र बिंदु है। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आपके यहाँ जो पैदा होगा वही आप लाएंगे, चूँकि पशुपालन करते थे तो दही लाते थे, अन्न लाते थे, अन्न पैदा होता था, और मछली लाते थे, चूँकि मछली पशुपालन के बाद मछली का व्यापार वहाँ भारी मात्रा में होता था तो मछली लाते थे। इसका तर्क दे रहा है कि पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछलियों की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं। मछलियों के हड्डियों की परतें, वही मैंने बताया ना, मछली में कांटा होता है, अन्य सब चीज़ें, तो वो जमी हुई मिले हैं फर्शों पर, मंदिरों के फर्शों पर। आगे देखिएगा, आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं की जाती थी। आपने गेहूं पैदा कर लिया, गेहूं बो दिया, गेहूं बो देना बहादुरी नहीं है, उसको काटिए, उस गेहूं को निकालिए, वैल्यू ऐड करिए। जब उसमें आप वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसे खड़े खेत में जब आप गन्ना बेचेंगे तो आप उस गन्ने की कम कीमत पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक बिस्वा गन्ना बोया है तो आप उसको बेच रहे हैं तो आपको अधिकतम प्राप्त होगा तो 5,000 रुपया मान लेना है। लेकिन वही गन्ना आप बाहर निकाले, उसको पेरवाने के बाद उसका गुड़ बनाए, वो गुड़ जब बेचेंगे तो उसमें वैल्यू ऐड हो रहा है। उस गुड़ से आपने चिक्की बना दी और वैल्यू ऐड हो गया, थोड़ी सी मूंगफली डाल के चिक्की बना दी, चिक्की और महंगी बिकी। वो जहाँ 5,000 मिलना था वहाँ शायद 50,000 मिल गया, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा समय लगेगा। तो वही उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया ये लोग भी करते थे। हम चूँकि हमारे पूर्वज हैं, हमारे मतलब मनुष्य जात के, कहा भी जाता है कि सबसे पहले मनुष्य का जन्म दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। तो जब ये हमारे पूर्वज थे तो हम लोग इन्हीं से तो सीखे चीज़ें हैं। वही है, घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियोक्ता, अन्य हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। मंदिर अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाएगा? मंदिर का जो मुख्य पुजारी और उसके 4 अन्य चेलेगढ़ हैं, अब देख लिए कि यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप देखिए, व्यक्तियों को या फिर कह लीजिए कि मनुष्यों का माइंड वॉश करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप उनको धर्म से जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि ये इष्ट देव की कृपा से पैदा हुआ, इष्ट देव को चढ़ाओ, इष्ट देव को वो चढ़ाएंगे। इष्ट देव को जब वो चढ़ाएंगे तो जब भारी मात्रा में होगा तो मंदिर क्या करेगा? मान लीजिए मंदिर में 20 लोग, वहाँ पर वस्तु जो चढ़ाई गई इससे पूरे गाँव से चढ़ी है, क्या होगा? तो धीरे धीरे उसने लिखित हिसाब रखना शुरू किया। मंदिरों ने हिसाब रखना शुरू किया और एक मुख्य शहरी संस्था और लोगों के पालक के रूप में अपना स्थान ले लिया। ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती है। अब अभी भी होता है, आपकी ज़मीन बहुत भी उपजाऊ क्यों ना हो, लेकिन समय पर बारिश नहीं हुई, आप समय पर पानी नहीं दे पाए या ज़्यादा बारिश हो गई तो आपका जो फसल है नष्ट हो जाता है। तो जो दजला और फरात नदियों के बीच की ये सभ्यता है, जो फरात नदी थी, मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल में आकर के कई भागों में विभक्त हो जाती थी। ये फरात नदी और ये मरुस्थल, तो यहाँ आके ये कई भागों में विभक्त हो जाए और इसकी नालियों का पानी अब ये नहरों का रूप ले ली, इससे इनकी सिंचाई होती थी।
तो कभी कभी होता था कि इधर के क्षेत्र में नहीं विभाजित हुई, इधर इस क्षेत्र में विभाजित हो गई। जब इस क्षेत्र में विभाजित हो गई तो इधर के क्षेत्र को पानी मिल नहीं पाया, तो यहाँ अन्न की उपज नहीं होगी, अर्थात यहाँ अन्न पैदा नहीं होगा। इसी तरह कभी कभी पानी ज़्यादा मात्रा में आ जाता था, अर्थात बाढ़ के रूप में। जब पानी ज़्यादा मात्रा में आ गया तो भी फसल बर्बाद हो गई, फसल डूब गई, फसल पैदा नहीं हुई, उपज नहीं हुई। तो यही कह रहे हैं कि जब नदियाँ अपना रास्ता बदल लें, इधर आ रही थी इधर चली गई तो इधर वाली फसल नहीं हुई, या फिर इधर आ रही थी तो इधर भारी मात्रा में आ गई, पानी से सारी फसल डूब गई तो फिर फसल उपज नहीं हुई। तो जब नदियाँ दजला और फरात नदी के बीच की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और फरात नदी जब अपना स्थान बदल लेती थी या भारी मात्रा में जल ले आती थी तो वहाँ फसल की उपज नहीं होती थी। तो कई बार ज़्यादा पानी आ जाने के बाद तो गांव विस्थापित हो जाते हैं, खेती होती नहीं है, चूँकि तत्कालीन लोगों के पास खेती जो थी, जैसे यहाँ खाली पाए यहाँ कर ली, स्थानांतरित खेती थी। तो फिर गांव जब यहाँ पानी ज़्यादा आ गया तभी इनको कहाँ यहाँ से निकल के यहाँ कहीं बसना होगा, तो वो स्थानांतरित हो जाते थे। इसके साथ साथ कई बार प्राकृतिक आपदाएँ भी आती थीं, जैसे ढेर सारी बाढ़ आ गई प्राकृतिक आपदा के रूप में, या फिर काफ़ी समय तक हवा चली। तो पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए गए। यह पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, ना कि यह व्यक्तिगत किसी ने बताया। पुरातत्विक खोज हुई, उसके पश्चात पता चला कि गांव समय समय पर पुनः स्थापित हुए। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती हैं। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले आते थे कि नीचे की धारा के ओर बसे हुए गांव में पानी ही नहीं मिलता था। इस ऊपरी धारा में लोग जो बसे हैं, इस ऊपरी धारा में जो लोग बसे हैं वो लोग अपने यहाँ ज़्यादा पानी ले गए इधर, तो नीचे के लिए पानी ही नहीं मिला। ये मानव निर्मित समस्या हो गई। मानव ने समस्या खड़ी कर दी कि ऊपर का मानव चालक था, यहाँ बांध दिया या किसी भी प्रकार से ये पानी यहाँ ले आया, नीचे पानी पहुँचा ही नहीं। जिसके कारण मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में बार बार पानी के लिए झगड़े होते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों या अनुयायियों का लूटा माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। आज भी यही होता है। अभी तो फिलहाल कम मानवाधिकार आयोग के चलते, लेकिन यदि कहीं लड़ाई हुई पूरे इतिहास में, जो भी जीता, यदि वह अपनी प्रजा से प्रेम करता है तो अपने सारे लूट के माल को अपनी प्रजा में, अपने लोगों में बांट दिया, और जिन लोगों को जीता अर्थात उनको जिनके ऊपर विजय पाई उनको बंदी बना करके उसे ले आए और उसे नौकरों की तरह काम करवाया, उनको खटवाया। जैसे क्या बनाते थे, चौकीदार बनाते थे, नौकर बनाते थे, खेतों में काम करवाते थे। युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, अर्थात आज मैं युद्ध में विजयी हो गया तो मैं स्थायी रूप से उस समुदाय का मुखिया नहीं रह सकता। जो आज हैं कल चले जाएंगे, अर्थात जो मैं आज हूँ कल मैं ना रहूँ। तत्कालीन समय की बात हो रही है। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं के समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियाँ स्थापित हो गईं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि नेताओं ने समुदाय के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया, अर्थात समुदाय के जो लोग थे उन पर ध्यान देते हुए ऐसा बताया, ऐसा कुछ व्यवस्थाएं या समितियां या परिपाटियां स्थापित की जिससे लोगों का, जन का कल्याण हो। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जैसा कि लाजवर्द लाने के लिए एनमरकर ने भेजा ही था, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिर में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था में राजा को ऊंचा स्थान दिया गया, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एनमरकर ने ऐसा किया था। चलिए इसके आगे हम शेष
अगली वीडियो क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इसको दोहराइए। आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।